हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 1 इंडियन सोसाइटी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से उसने एजुकेशन सिस्टम को अच्छा किया है या फिर उसमें रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी कोविड-19 जब आया या चल ही रहा है कोविड पैंडमिक, तो ये पैंडमिक के टाइम पे हमें कितने ज़्यादा डिजिटल इनिशिएटिव्स लेके आए गए हैं एजुकेशन सिस्टम को भी सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे स्कूल्स बंद हो गए थे, एजुकेशन प्रॉपर तरीके से फिजिकल बेसिस पे इम्पार्ट नहीं की जा रही थी, तो बच्चों का ज़्यादा लॉस ना हो उसके लिए डिजिटल किया गया था ऑनलाइन क्लासेस, और वो आज भी चल रही हैं काफ़ी जगहों पे। तो वो जो चीज़ें लेके आई, तो उसने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है, हम बहुत चीज़ें उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, सारे पॉइंट्स अपने पास नोट करके ज़रूर रखिएगा। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट इन द नियर फ्यूचर। सो सेशन को शुरू करने से पहले गाइज, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही, फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स है या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं उसकी पीडीएफ्स है। और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज, अगर आप अपने एग्जाम्स की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़, झा सर अकेडमी पे आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स की वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है, दैट इज़ मोर देन एनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज, हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इस बैच में आपको जीएस 1 2 3 4 की बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं इस बैच में, और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहेगा, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इस बैच में आपको 500+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपकी आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज, अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हाउ हैव डिजिटल इनिशिएटिव्स इन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री? एलैबोरेट योर आंसर। भारत में डिजिटल पहल ने देश में शिक्षा प्रणाली के कामकाज में कैसे योगदान दिया है? अपना उत्तर विस्तृत करें। सो ये क्वेश्चन गाइस GS1 इंडियन सोसाइटी से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, तो इस क्वेश्चन में जैसे हमने बात की थी, क्या दिया गया है कि जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, जो डिजिटलाइजेशन किया गया है, उसने इंडिया में किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम के कामकाज को बढ़ाया है या उसमें अपना योगदान दिया है। ठीक है, जैसे हमने देखा कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे हमें प्रॉब्लम्स आई थी, सब कुछ शट डाउन हो गया था, सब कुछ बंद करना पड़ा था, लॉकडाउन लग गया था, कंप्लीट लॉकडाउन। उस टाइम पे भी एजुकेशन इम्पार्ट की गई है कि किस तरीके से डिजिटल इनिशिएटिव्स लाके, ठीक है, डिजिटल के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ये सक्सेसफुल हो पाया है कि घर पे बैठ के भी स्टूडेंट्स एजुकेशन ले रहे थे, उनको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही थी, सब कनेक्टेड थे, किसकी वजह से? डिजिटल इनिशिएटिव्स की वजह से। तो उस पे हमें अपना आंसर बताना है कि किस तरीके से ये जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, इन्होंने इस फंक्शनिंग को प्रॉपर किया है, मतलब क्या योगदान दिया है एजुकेशन सिस्टम में, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद इट नाउ।
The COVID-19 pandemic forced the educational institutions to move online. The government has been promoting the digital education for long now through the various initiatives and schemes now. Like, ठीक है, वही जो हमने बात की कि कोविड-19 पैंडमिक में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ऑनलाइन करना पड़ा बिकॉज क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन था, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी थी और बच्चों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना था बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए डिजिटल इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लाए गए क्योंकि उनको डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करना था ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि एजुकेशन में कोई भी ब्रेक ना आए, चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए उनके फ्यूचर के साथ ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो पाए। उसके लिए सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव्स, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लेके आई जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स को घर पे बैठे भी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, उनके में वो ब्रेक ना लगे। जैसे कि फर्स्ट है स्वयं। स्वयं एक स्कीम लाई गई, वो किसके लिए था इनिशिएटिव? ऑफर्स ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स अप टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। अब ये जो स्वयं था, ये क्या था, ये पोर्टल क्या है? इसके माध्यम से क्या किया जा रहा था, ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे थे 9th क्लास के बच्चे से। मतलब जो एक 9th क्लास में स्टूडेंट है वहाँ से 9th 10th 11th 12th देन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, यूजी एंड पीजी, पीजी तक की आपको सारे के सारे कोर्सेज उस पर अवेलेबल थे, जहाँ से आप अपना कोर्स कर सकते हैं ऑनलाइन ही। घर बैठे आप अपनी पूरी तरीके से किसी भी टाइम अपने कन्वीनियंस से आप उस कोर्स को कर सकते हैं। तो ये था स्वयं इनिशिएटिव, ताकि स्टूडेंट्स के करियर में कोई गैप ना आए, उनका कोई भी ईयर स्पॉइल ना हो। नेक्स्ट, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई, राष्ट्रीय डिजिटल एक पुस्तकालय बनाया गया जहाँ पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल थी, हर तरीके की सारी बुक्स वहाँ पे अवेलेबल थी। वहाँ पे जाके उन बुक्स को डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता था ऑनलाइन ही, ठीक है। तो जाके बुक शॉप पे बुक परचेज करने की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब कोई भी स्टूडेंट घर बैठे ही अपनी ही डिवाइस पे उस लाइब्रेरी में जाके एंटर करके लॉगिन करके वहाँ पे पढ़ सकता है बुक्स। नेक्स्ट है फॉसी, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। ये फ्री सोर्स था, ओपन था सभी के लिए, ऐसा सॉफ्टवेयर था जिससे कि एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी स्टूडेंट्स को। जिस भी चीज़ में, जिस भी कोर्स में उनको एजुकेशन लेनी है, उनको पढ़ाई करनी है, उसमें उनको एजुकेशन इम्पार्ट की जा रही थी, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज ई यंत्र फॉर एजुकेशन अक्रॉस इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑन द एम्बेडेड सिस्टम ऑफ रोबोटिक्स। ई यंत्र क्या है? ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एजुकेशन देने के लिए था। किसके माध्यम से? रोबोटिक्स के सिस्टम के माध्यम से। ये जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए ये लाया गया था ई यंत्र, ठीक है। तो ये कुछ स्कीम्स ऐसे या इनिशिएटिव्स हम कहें वो थे जो सरकार के द्वारा लाए गए ताकि डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, डिजिटल इनिशिएटिव्स दिए जा सके चिल्ड्रंस को। सो डिजिटलाइजेशन हैज़ बूस्टेड एजुकेशन इन फॉलोइंग वेज। अब किस तरीके से डिजिटलाइजेशन ने एजुकेशन को, शिक्षा को बढ़ाया, उसको उसमें योगदान दिया अपना। फर्स्ट है कॉन्टिन्यूटी इन एजुकेशन। कॉन्टिन्यूटी थी कि भाई घर पे रह के भी लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के टाइम पे भी सब घर पे थे, ठीक है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद बच्चे पढ़ रहे थे। कैसे? क्योंकि उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो उनकी एजुकेशन में कॉन्टिन्यूटी बनी रही सिर्फ डिजिटलाइजेशन की वजह से ही, कि अगर डिजिटलाइजेशन नहीं होता तो वो ऑनलाइन क्लासेस ले ही नहीं पाते और उनकी कॉन्टिन्यूटी नहीं बन पाती। नेक्स्ट, ब्रेकिंग बैरियर्स ऑफ रिलीजन, कास्ट और क्लासेस, मेकिंग एजुकेशन एक्सेसिबल टू ऑल। अभी जो डिजिटलाइजेशन है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि इसी कास्ट के पर्सन्स, जो इसी कास्ट के जो बच्चे हैं वही आके यहाँ पे एजुकेशन ले सकते हैं, इसी रिलीजन के ले सकते हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कभी भी जाके किसी भी कोर्स की या किसी भी क्लास में अपना एजुकेशन ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। वहाँ पे सभी को इक्वल पैरिटी पे रखा गया है, सभी को बिल्कुल इक्वल रखा गया है, सबके लिए एक्सेसिबल है कि वो एक्सेस ले सकते हैं इस एजुकेशन का डिजिटल के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है? समावेशी शिक्षा, मतलब कि सभी को लेके चल रहे हैं। जैसे हमने बात की कि सभी के लिए एक्सेसिबल है, तो ये सभी को लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को वहाँ पे एक्सक्लूड किया जाता है, कि अगर कोई मान लीजिए पर्सन विद डिसेबिलिटी है या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ा गया है, नहीं, वो भी यहाँ पे उनके लिए भी एक्सेसिबल है, वो भी एजुकेशन ले सकते हैं।
It increased accessibility, making it possible and accessible for the differently abled to continue their learning at their comfort. कि जो differently abled पर्सन्स हैं वो कहीं पे भी वो अपनी कंफर्टेबल सिचुएशन के हिसाब से जैसे वो कंफर्टेबल हैं अपने कंफर्ट जोन में वो अपनी एजुकेशन ले सकते हैं, आगे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया किसने? डिजिटलाइजेशन ने। देन फन लर्निंग, infographics and animation backed learning makes it more interesting and easy to learn and remember। कि डिजिटलाइजेशन से क्या हुआ कि अब जो एजुकेशन इम्पार्ट की जा रही थी अब उसमें एनिमेशंस लाए गए, ठीक है, इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स लाए गए, जिससे क्या हुई कि अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए अब एक फॉर एग्जांपल हम मूवीज़ देखते हैं, हम मूवी में क्या सीन होने वाला है, क्या डायलॉग है, या वो मूवी किस बारे में थी, क्या था उस मूवी का, हमें सब कुछ पता होता है। क्यों? क्योंकि हम वो चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हैं, हम उसको जब देखते हैं, हर चीज़ हम देख के समझते हैं, देख के पढ़ते हैं, तो हमें वो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आती है और हमें इंटरेस्टिंग भी लगती है। वैसे अगर जो लेक्चर मेथड होता है वो हमें बोरिंग लगता है, हमें नींद आती है। तो इसके माध्यम से क्या हुआ कि एनिमेशन के बेसिस पे, एनिमेशन के हेल्प से, इन्फोग्राफिक से लर्निंग प्रोवाइड की जा रही थी, जिससे कि बच्चों को इंटरेस्टिंग लग रही थी पढ़ाई। जो बच्चों को बोरिंग लगा करती थी अब उनको भी इंटरेस्टिंग लग रही है, वो इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, तो वो इजीली उसको मेमोराइज भी मतलब लर्न भी कर पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं और उसको रिटेन भी कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज अडेप्टिव लर्निंग। With the help of artificial intelligence, training modules suitable for one's learning are easy to include। अडेप्टिव लर्निंग का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अगर पढ़ाने के लिए मान लीजिए अगर कोई पीपीटी क्रिएट की जा रही है, ठीक है, अब क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जो एजुकेशन ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही है वो पीपीटीज बनाई जाती हैं, फिर उसके माध्यम से क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। अब जो पीपीटीज है मान लीजिए उसमें अगर स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या उसमें कुछ चीज़ की उनको लग रहा है कि यहाँ पे अरे कुछ और होना चाहिए था, उनको प्रॉपर तरीके से कोई चीज़ नहीं समझ में आ पा रही है, तो वहाँ पे ऐड ऑन किया जा सकता है, उसी तरीके से ग्राफिक्स लेके आए जा सकते हैं या फिर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स वहाँ पे लेके आए जा सकते हैं, जिसके थ्रू पढ़ाया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई टॉपिक है उसमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो वहाँ पे उसी टाइम पे अगर स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रही तो उससे रिलेटेड कोई एक छोटी सी वीडियो प्ले की जा सकती है उस टाइम पे, या कोई फाइल, कोई ग्राफ या किसी पिक्चर के माध्यम से उनको समझाया जा सकता है। तो वो क्या अडेप्टिव लर्निंग है कि वहाँ पे उन्हीं की लर्निंग के अकॉर्डिंग जैसे रिक्वायरमेंट्स है वैसे ही उस मॉड्यूल को चेंज किया जा सकता है, उसको उसके अंदर एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस की जा सकती हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव। इट इज़ लेस कॉस्टली कंपेयर टू द ट्रेडिशनल लर्निंग। ये कॉस्टली इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि ट्रेडिशनल लर्निंग से कॉस्टली क्यों नहीं है, मेन रीज़न ये है कि जब हम जो ट्रेडिशनल लर्निंग है कि हम उस प्लेस पे जाके विजिट करते हैं, ठीक है, वहाँ पे फिर हम पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट लगती है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, वेरियस चीज़ें हैं, और वहाँ के सारी जितनी भी फैसिलिटीज़ हमें वहाँ पे मिल रही हैं उसकी कॉस्ट है। ऊपर से फिर हम वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं, जाने में हमारा टाइम भी लगता है, जाने में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी आती है जाने के लिए, ठीक है, और उसी स्पेसिफाइड टाइमिंग्स पे होता है। तो वो सारी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि हम घर बैठ के अपनी ही कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम वो क्लासेस को ले सकते हैं। अगर मान लीजिए सेट टाइम भी है, उसमें भी सेट टाइम में भी क्या होगा कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर का खर्चा है वो नहीं होता है, हमारा खर्चा सिर्फ क्या होता है, एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, हमारे पास एक डिवाइस होनी चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो इसीलिए थोड़ा सा कॉस्टली कम होता है अकॉर्डिंग टू या एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल लर्निंग, राइट। अब कुछ चैलेंजेस हैं, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसने बेटर ही किया, ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे ज़रूरत थी, अगर डिजिटलाइजेशन नहीं होता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती, बच्चों के साल ख़राब हो जाता उनका, ठीक है, बच्चों का फ्यूचर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टेक पे आ जाता, तो बहुत हेल्प किया है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिले, क्योंकि डिजिटलाइजेशन सभी के लिए अच्छा नहीं रहा है। जैसे अगर हम बात करें तो डिजिटलाइजेशन के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन लेने के लिए, पढ़ने के लिए जो भी चाहे सरकार के द्वारा इनिशिएटिव्स लाए गए या जो भी उसकी कंट्रीब्यूशन थी, उसका एक्सेस कौन ले पाया, उसका बेनिफिट सिर्फ किसको हुआ, जिसके पास डिवाइस थी एजुकेशन लेने के लिए और इंटरनेट कनेक्शन था। लेकिन जिनके पास था ही नहीं, वो कैसे डिजिटलाइजेशन के माध्यम से एजुकेशन ले पाएंगे।
दैट इज़ द मेन रीज़न। तो कुछ चैलेंजेस भी हैं जो हमें देखने पड़े, जिसकी वजह से कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी इस चीज़ से वंचित रहे हैं, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ दिस बेनिफिट। फर्स्ट है डिजिटल डिवाइड। वही बात है कि उनके पास एक्सेस ही नहीं है, अगर डिवाइस ही नहीं है उनके पास, मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप्स ही नहीं है और या फिर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो वो कैसे पढ़ेंगे। Over 70% of the rural population lacks access to internet and gadgets like computers, laptops, tablets, etc. कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं, जो जनसंख्या है, वहाँ पे 70% ऐसे हैं जिनके पास ऐसे डिवाइसेस का एक्सेस ही नहीं है, या तो उनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, और जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह उनके पास ऐसे नहीं है, एंड्रॉयड। तो वो कैसे ले पाएंगे, कैसे वो बच्चे एजुकेशन ले पाएंगे, नहीं ले पाए वो, उनका तो खराब ही हुआ है, वो लोग ले ही नहीं पाए। नेक्स्ट इज हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज से क्या है, कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद स्क्रीन यूजिंग कॉजिंग हेल्थ इश्यूज लाइक ड्राई आई सिंड्रोम एंड इंसोम्निया। अब क्या हो रहा है कि हेल्थ इश्यूज में क्या हो रहा है कि बच्चों के लिए अब ऑनलाइन पढ़ने के लिए बच्चों को कॉन्स्टेंटली क्या करना पड़ता है, फ़ोन में देखना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो उससे क्या रहा है कि उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कि ड्राई आइज, कि वो आंखें सूख जाती है, ड्राई आइज उसकी दिक्कत हो जाती है, इंसोम्निया हो जाता है, ठीक है, अनिद्रा जैसे उनको समस्याएं देखनी झेलनी पड़ जाती हैं। तो ये हमें कुछ हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिले जो डिजिटलाइजेशन की वजह से हुए, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम मोबाइल फ़ोन्स पे स्क्रीन के सामने बिता रहे थे। नेक्स्ट इज स्पेशल अटेंशन एंड असिस्टिव लर्निंग इज रिक्वायर्ड बाय सम स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट पॉसिबल थ्रू द ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम। अब क्या चीज़ होती है, जैसे कि अब हमने बात की कि इंक्लूसिव एजुकेशन है, जैसे ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन तो वो प्रोवाइड कर रहा है कि कोई भी वहाँ पे पढ़ सकता है, ठीक है, सबके लिए एक्सेसिबल है। लेकिन कई बार क्या चीज़ें होती हैं कि कुछ जो स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं या डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, जो उनको ज़्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, उनको ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है, एक एग्जिस्टिव लर्निंग की ज़रूरत होती है उनको। लेकिन ऑनलाइन पे वो प्रोवाइड करना, वो इतना अटेंशन या वो स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड करना, उनको प्रॉपर तरीके से रख पाना, वो बहुत मुश्किल है, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि वो पैरिटी पे ही चल पाता है, राइट, क्योंकि वो फिजिकल एक्सेस नहीं होता, फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, उसकी वजह से वो स्पेशल अटेंशन नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से बच्चा वहाँ पे लैक करता है, वो आइसोलेटेड समझता है, अपने आप को मान लेता है, और उसको वो अटेंशन क्योंकि नहीं दी जाती, वो नहीं समझ पाता है प्रॉपर तरीके से उन कॉन्सेप्ट्स को, राइट। नेक्स्ट इज unhindered access to technology or internet exposes students to pornography, abuse, blackmailing and threats। अब क्या हुआ है, इवन जो बच्चे हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी डिवाइसेस को ऑपरेट करना आ गया है, बहुत अच्छे से ऑपरेट करना आ गया है। क्यों आया है, क्योंकि वो लोग उसको अपनी एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं, डिवाइस को डेली बेसिस पे उन्होंने यूज़ किया है। तो क्या हुआ है कि वो डिवाइसेस का एक्सेस उनको मिल चुका है, वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा, इवन छोटे क्या, छोटे से बड़े बच्चों तक, तो उनको वो एक्सेस मिल चुका है। पेरेंट्स को भी, जैसे पहले क्या होता था, क्योंकि वो स्कूल्स में जाके पढ़ा करते तो जल्दी से उनको मोबाइल फ़ोन्स नहीं दिए जाते थे, ठीक है। अब लेकिन अब एजुकेशन की रिक्वायरमेंट थी तो उनको मोबाइल फ़ोन्स दिए गए हैं। अब एट दी एज, जो थोड़ी सी एज होती है, टेंडर एज है, उस टाइम पे उनको मोबाइल फ़ोन्स दिए जा रहे हैं, उनके पास इंटरनेट एक्सेस है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है उनके पास। तो कई बार वो स्टूडेंट पोर्नोग्राफी या एब्यूज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उससे एक्सपोज हो जाते हैं, या ब्लैकमेलिंग थ्रेट्स वगैरह के भी वो शिकार बन जाते हैं। तो वो चीज़ें हमें देखने को मिली कि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं उनका वो डिस्ट्रैक्ट भी हुए हैं वेरियस चीज़ों से, उनका बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, बहुत खतरे में आए हैं, मतलब कि उनका एजुकेशन तो उन्होंने ली है, बट एजुकेशन से उनका माइंड डाइवर्ट होकर दूसरी जगहों पे भी गया है, राइट। तो ये कुछ चैलेंजेस थे जो हमें देखने को मिले डिजिटलाइजेशन की वजह से। तो अब वे अहेड क्या है कि आगे क्या किया जाना चाहिए इसके लिए। प्रोजेक्ट्स लाइक वानी एंड भारत नेट शुड बी कंप्लीटेड एट अ फास्टर पेस। ये जो प्रोजेक्ट्स है ये किसके लिए है कि ऑल ओवर लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी हो, मतलब कि हर एक कोने तक इंटरनेट का एक्सेस मिल जाए, कि जो ये प्रॉब्लम है कि जैसे डिजिटल डिवाइड जो अभी हमने पढ़ा, वो डिजिटल डिवाइड ख़त्म किया जा सके, ठीक है। तो उसको जल्दी से जल्दी ये जो प्रोजेक्ट्स है फास्टर पेस पे उनको कंप्लीट किया जाना चाहिए।
सेकेंड, यूज ऑफ CSR, CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू मेक डिजिटल लर्निंग एड्स एक्सेसिबल टू ऑल। कि जो हमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड आता है उसको किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, कि जो डिजिटल लर्निंग है उसके जो एड्स हैं, एड्स मतलब डिजिटल लर्निंग के एड्स मतलब जो गैजेट्स हैं, जैसे लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, टैबलेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनका एक्सेस सभी को मिल जाए। ताकि, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या थी, जो डिजिटल डिवाइड है, मेन प्रॉब्लम क्या थी कि उनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं था और गैजेट्स नहीं थे। तो इंटरनेट एक्सेस जो PM वानी स्कीम है, प्रोजेक्ट है, और भारत नेट प्रोजेक्ट से दिया जा सकता है। और जो गैजेट्स हैं वो CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड को यूज़ करके उनको वो गैजेट्स दिए जा सकते हैं, राइट, सो दैट ये डिजिटल डिवाइड कम हो जाए। सो ऑन द कंक्लूजन, ऑनलाइन एजुकेशन इन अ वे हेल्प्स इन फर्दरिंग द राइट टू एजुकेशन, हेंस एम्फेसिस शुड बी ऑन एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, तो ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, ये एक ऐसा तरीका है जिससे कि जो राइट टू एजुकेशन है, आर्टिकल 21A में हमें पता है राइट टू एजुकेशन हमें देखने को मिलता है, उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाता है, उसको एक तरीके से कॉपरेट करता है, मतलब उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, तो इसीलिए एम्फेसिस किस पे दिया जाना चाहिए कि ऑनलाइन एजुकेशन का एक्सेस सभी के पास हो। हमें ध्यान फोकस यहाँ पे किस पे करना है, एक्सेसिबिलिटी के पे, कि सभी के पास उसका एक्सेस हो। बट ऑल्सो इट इज़ ट्रू दैट इट इज़ जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री टू ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड नॉट अ सब्सटीट्यूट टू इट। लेकिन ये बात भी कहीं ना कहीं सच है कि ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री है ट्रेडिशनल एजुकेशन का, हम इसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि जो बच्चे एक सोशल एनवायरनमेंट में जाके जो सीखते हैं वो बच्चे घर पे बैठ के ऑनलाइन एजुकेशन में कभी नहीं सीख सकते। बेशक से टीचर कितनी ही अच्छी हो, वो कितना भी अच्छे से सिखाएंगे कि जैसे वो ट्रेडिशनल क्लासरूम में जाके सिखाएंगे वैसे ही वो ऑनलाइन सिखाएंगे, लेकिन फिर भी जो सोशल एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स को स्कूल में मिलता है वो सोशल एनवायरनमेंट उनको कहीं घर पे मिल ही नहीं सकता। वो फ्रेंड्स का क्राउड है वो उनको कभी मिल ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम वो, ये एक सब्सटीट्यूट नहीं है, सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट्री है ट्रेडिशनल एजुकेशन के, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे हेड। जय हिंद।